इस वक्त मैं जनाब हजरत मौलाना आशिक इलाही नदवी साहब जो कि मोहतमिम दारुत तालीम व सनआ जिसे हम सब शॉर्टकट में DTS कहते हैं, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हजरत वाला से कि तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन खिताब से इस जलसे को मशहूर करें। जनाब हजरत मौलाना आशिक इलाही नदवी साहब आपके रूबरू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मस्तूरात, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस महबूब इदारे के हज़रत नाज़िम साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से याद किया तो इस प्रोग्राम में ये शिरकत का मौका नसीब हो रहा है। अल्लाह ताला इदारे को खूब फलता फूलता रखे और यहाँ देखकर ये एहसास हो रहा है कि हज़रत नाज़िम साहब और आपके रुफ़क़ा ने वाकई बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिशें आपकी जारी है। और बस मुख्तसर सी बात कहनी है, यहाँ हमारे असाज़े किराम भी तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह उनके तफसीली खिताबात होंगे और प्रोग्राम की जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक से नवाजे। इस वक्त के जो हालात हैं और इस वक्त की जो बुराइयां हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है। हम जानते हैं कि अब से पहले की और ज़माने जाहिलियत की जो बुराइयां थी वो बुराइयां बहुत ही सादा थी और बहुत ही आसान सी थी, लेकिन आजकल की जो बुराइयां हैं वो बहुत ही साइंटिफिक हैं और बड़ी सोची समझी है। आप देखिए कि उस वक्त कैसी बुराइयां थी कि अगर किसी से कोई गुनाह का सुदूर हो जाए तो ऐसी तड़प और कसक और ऐसी फिक्र और आखिरत का ऐसा डर पैदा होता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचते और कहते कि अल्लाह के रसूल खातून थी, उनसे गुनाह सरजद हो गया बदकारी का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा घुमाया, फिर इधर आकर कहा कि पाक कर दीजिए, फिर इधर आकर कहा कि पाक कर दीजिए। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ कि जब विलादत हो जाएगी तो आना। उसके बाद फिर लौटा दिया। वो खातून आई इस हाल में कि बच्चा उसकी गोद में था और वो बच्चा रोटी खा रहा था। तो इस तरह की बुराइयां थी, फौरन फिक्र होती थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और आकर बतलाते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ताइब होते थे। हजरात, आजकल की जो बुराइयां हैं, माए बहनें, उनका भी ये प्रोग्राम है और बस मुझको तो एक आध दो बात कहनी है। और हमने कुरान पाक की तिलावत सुनी और इसी तरह नाते पाक भी सुनी और खूबसूरत हम अनाउंसरी निज़ाम समात फरमा रहे हैं। मैं तो बस ये कहूँगा कि जिस बज़्म में सागर होना, सहबा होना, खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। हजरात, ये कुरान करीम की निस्बत से प्रोग्राम है।
ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही सादत से भरा हुआ मौका है। हम जानते हैं कि इससे बड़ा कोई इनाम और कोई एवार्ड और कोई ऐलान और खुशखबरी नहीं हो सकती है। खुद अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को कह रहा है कि ये मेरे कुनबे के लोग हैं, और इसी तरह इन हुफ्फाज को, कुरान करीम से वाबस्ता होने वालों को आज तो यहाँ इनाम और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला कहेगा कि तुम कुरान करीम पढ़ते जाओ और जन्नत के दरवाज़ों पर चढ़ते जाओ, और तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी कि जहाँ तुम ठहर जाओगे। और इस तरह पढ़ो कि जिस तरह तुम दुनिया में ठहर ठहर कर और साफ साफ पढ़ा करते थे। हजरात, ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला का आखिरी कलाम है। ये मुक़द्दस कुरान है, ये मुअज़्ज़ज़ है और रहनुमा किताब है। कुरान करीम ज़िंदगी में तमाम गोशों में तमाम तबक़ात की और तमाम लोगों की हिदायत और रहनुमाई का काम करता है। हजरात, यूँ तो अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए दो इंतज़ामात फरमाए। एक तो उसने अंबिया और रसूलों को भेजा कि जो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज उसके बंदों तक पहुँचाते रहे हैं, और दूसरे अल्लाह तबारक व ताला ने किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए जो एक कानून की, एक दस्तूर की और एक ला की शक्ल में मौजूद थे। और सबसे आखिर में 23 साला अरसे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान करीम नाजिल फरमाया। याद रखे कि कुरान करीम दुनिया की तमाम किताबों में वो वाहिद किताब है कि जिसका देखना भी इबादत, छूना भी इबादत और पढ़ना पढ़ाना तो है ही इबादत, जिसके बारे में कहा गया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन वो लोग हैं कि जो कुरान करीम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, कुरान करीम से वाबस्ता होते हैं और दूसरों को भी वाबस्ता करते हैं। और ये कुरान करीम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का एक हिस्सा है। अल्लाह का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाम, और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि हमने उन्हीं में से उनके पास एक ऐसा नबी भेजा कि जो उनके सामने हमारी आयात की, कुरानी आयात की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया नफ्स करते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं और उनको किताबुल्लाह और हिकमत की तालीम देते हैं। और कहीं अल्लाह कह रहा है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिन किताबी, ऐ नबी आप उस किताब की तिलावत कीजिए और उसको पढ़िए कि जो हमने वही के जरिए आपको दी है। हजरात, याद रखे, बस मैं मुख्तसरन कहता हूँ कि ये कुरान करीम अल्लाह का वो मुअज़्ज़ज़ कलाम है कि अल्लाह का सबसे ज्यादा तकर्रुब, अल्लाह की सबसे ज्यादा चाहत अगर इस दुनिया में किसी चीज के जरिए हमें मिलती है तो ये कुरान करीम ही है। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि इन मदारिस के अंदर कि जहाँ हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर है और नहा हमें दिखती है कि जो मॉडर्नाइजेशन, जो तहजीब है, जो कल्चर है, वो हमारे बच्चों को नहीं मिलता, तो आखिर इस कलाम के पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा। याद रखे, हम सब, हमारी माए बहनें, कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान के पढ़ने पर हर हर्फ पर एक एक नेकी देता है और बढ़ाकर वो 10 गुना तक कर दी जाती है। और ये कुरान दुनिया में हमारे लिए नूर है और आखिरत में ये सवाब का सबसे बड़ा जरिया होगा। हजरात, कुरान करीम ऐसी अहम चीज है कि हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि अक्सर सहाबा किराम हमको वो मिलेंगे कि जो कुरान के रास्ते से ईमान में दाखिल हुए, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो कुरान के रास्ते से कबूल किया। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। वो ऐसे लोग हैं कि ये ईमान लाए हैं
जब इनके सामने हमारा जिक्र होता है, ये कुरान पढ़ा जाता है, तो इनके दिल दहल जाते हैं और ये ईमान से सरशार हो जाया करते हैं। हजरात, ये कुरान तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम सब समझ ले कि कुरान करीम जब ये ऐसी मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस किताब है और सहाबाए किराम इसको पढ़ते थे और सब के सब इसको पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, नमाज में भी पढ़ते थे और जब वक्त मिलता था तो उस वक्त भी पढ़ते थे। लेकिन याद रखिए कि इसको इस तरह पढ़ना होगा कि जिस तरह इसके पढ़ने का हक है, जिस तरह हमें कहा गया। कुरान करीम ये कोई ऐसी किताब नहीं कि हमने इसको बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ खरीदा और इसको रख दिया जाए और कुरान के लिए बेहतरीन जुज़दान हमने बनाया और इसको लपेट दिया जाए। कुरान करीम ऐसी किताब की जिसमें अल्लाह ने हम सब का जिक्र किया है। कुरान करीम ऐलान करता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की कि जिसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है, क्या तुम समझबूझ से काम नहीं लेते हो? हजरात, वाकई इसमें हमारा जिक्र मौजूद है। हजरत ऐसी किताब है कि जब इसको पढ़ा जाए और इसके अंदर गौर फिक्र किया जाए तो इसमें अपना तज़किरा मिलता है। हजरत अहनफ इब्न कैस रहिमहुल्लाह ये ऐसे जलीलुल कद्र ताबई है कि इन्होंने एक मर्तबा कुरान करीम ये खोल कर बैठ गए और देखा कि कुरान कहता है कि इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है। तो मैं भी आज तलाश करता हूं कि आखिर हमारा जिक्र कहां मौजूद है। उन्होंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रातों में जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अल्लाह के सामने खौफ और डर के साथ अल्लाह को पुकारते हैं। और इसी तरह वो पढ़ते गए और कहा कि ये तो मेरा जिक्र नहीं है। फिर कुरान करीम की दूसरी आयत उनके सामने आई, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। देखा कि जहन्नम में कुछ लोग पड़े हुए हैं, उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं कि जो नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा कि ये भी मेरा तज़किरा नहीं है। आखिरकार वो कुरान करीम पढ़ते गए और कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वाखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अच्छे और बुरे आमाल दोनों को मिला दिया है, खलत मलत कर दिया है, लेकिन उनको अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह उनको माफ फरमाएगा और अल्लाह गफूरुर रहीम है। वो ठहर गए और कहा कि अल्लाह यही मेरा जिक्र है और मैं इन्हीं लोगों में शामिल हूं। हजरात, ये कुरान ऐसी किताब है कि अगर इसमें हम अपना तज़किरा और अपनी हालत को तलाश करने लगे तो वाकई इसमें हमारी हालत मिल जाएगी और ये कुरान करीम हमारी रहनुमाई भी करता है। हजरात, याद रखे कि ये कुरान करीम ऐसा अनमोल खजाना है कि जिसको ये हासिल हो जाता है उसको ये रश्के आलम बना देता है। और कुरान करीम तब जब तक कोई इंसान वाबस्ता ना हो तो उस वक्त वो जिंदगी सही तौर पर नहीं गुजार सकता है। तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिराह कुशा है न राजी न साहिबे कश्शाफ। हजरात, हम देखेंगे कुरान करीम के अंदर ऐसी चाशनी है कि इसको जब पढ़ा गया तो एक सहाबी हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। पास में जो सवारी घोड़ा खड़ा हुआ था वो बिदकने लगा। मालूम ये चला कि उनकी तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते आते हैं। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कारी सहाबी है। हुजूर ने एक मर्तबा इनसे कहा कि ए उबई, अल्लाह ने आपका नाम लेकर मुझसे कहा कि उबई से कुरान करीम पढ़वा कर सुनिए। हजरात, उनकी चीख निकल गई कि क्या मेरे मालिक ने मेरा नाम लिया है। ये इस कुरान करीम की तासीर है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु तहज्जुद के वक्त अपने घर में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आपकी आवाज पहुंची। आप अज़वाजे मुताहरात के साथ बाहर आ गए और सुनने लगे कुरान करीम। अगले दिन मजलिस में उनकी पीठ
थपथपाई और कहा कि ए अबू मूसा, आप बहुत अच्छा कुरान करीम पढ़ते हैं, मैंने रात में आपकी तिलावत सुनी। हजरत वो बड़े खुश हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम होता तो मैं और अच्छे तरीके से कुरान करीम पढ़ता। हजरत ये है इस कुरान करीम का मकाम व मर्तबा। लेकिन आज हम जो ज़लील ख़ार हो रहे हैं, आज जो हम जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं, याद रखें कि हमने कुरान करीम को छोड़ दिया, हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है। आज माओ बहनों ने अपनी फिक्र और अपने मिशन को छोड़ दिया। आज उन्होंने दीन के लिए और इस कुरान की तालीम के लिए जलना और पिघलना और कुर्बानी देना छोड़ दिया है। याद रखें, बस मैं एक हदीस पाक पेश करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और ऐसा वक्त होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। हजरत 3 लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन मोहब्बत की नजर से नहीं देखेगा। याद रखिए कि उनमें एक शख्स वो होगा कि जो वालिदैन का नाफरमान होगा। हजरत देखिए कि आजकल कैसा माहौल है कि बेटा वो बाप के सामने मुंह से मुंह अड़ाकर बात कर रहा है और बेटी है कि अपनी बात की माँ की बात नहीं मान रही है। हजरत माँ वालिदैन तो ऐसे हैं कि कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि उनके लिए रहमो करम के बाजू फैला दीजिए और वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। उनको बुरी बात ना कहिए, उनको झिड़किए नहीं, उनको सख्त सुस्त ना कहिए, उनके साथ नरमी का मुआमला कीजिए। हजरत ये वालिदैन हमारी रोजी रोटी के सरचश्मे हैं। जो वालिदैन की फर्मा बरदारी और इताअत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए खजाने गैब से इंतजामात करता है। और जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसकी उम्र भी घट जाती है और उसकी रोजी रोटी के सरचश्मे वो खुश्क होकर रह जाते हैं। आज के हालात और आज का माहौल घरों का ऐसा है कि आज हमने फैशन के नाम पर और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर और इसी तरीके से जदीद तहजीब के नाम पर और इसी तरीके से तूफान बलाखेज घरों के अंदर है सोशल मीडिया का और उसका बड़ा जरिया फोन है। आजकल वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी से हम कितने दूर चले गए। याद रखिए कि पहले हम भी बच्चे ही थे, हमने अपने वालिदैन की नाफरमानियां की, फिर आगे चलकर हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा मामला कर रही है। याद रखें हमारे बड़े बुजुर्ग के जो बच्चे हमें, अगर हमने उनकी तरबियत सही नहीं की, उनको ये नहीं सिखाया कि वालिदैन के हुकूक क्या होते हैं और किस तरह इनकी इताअत और फरमाबरदारी की जाती है। याद रखिए कि ये बच्चे के जो इस वक्त हमें फूल से मालूम दे रहे हैं, यही कल हमको कांटे महसूस होंगे और इन्हीं को हम दूर करेंगे। कितनी माएं हैं कि जो आज तकिए में मुंह छुपाकर तकिए के नीचे आज वो रोती है, ना जाने कहां कहां सर धुनती है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, बच्चे मेरे हाथ नहीं रहे, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती है। याद रखें हम सब के सबसे पहली चीज ये है कि इस वक्त जो मुआशरत खराब हो रही है कि वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी ये हमारे लिए जरूरी है। हजरत इसी तरीके से दूसरी वो खातून के जो मर्दों जैसी शबाहत इख्तियार करे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मालूम कर दिया एक मर्तबा कि अल्लाह के रसूल जब उस वक्त सब बगैर कपड़ों के होंगे और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, क्या उस वक्त हया लाहिक नहीं हो रही होगी? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो ऐसा खतरनाक माहौल होगा कि सबको ये फिक्र पड़ी होगी कि अल्लाह बस मुझको एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख ले और मुझ पर एक मर्तबा अल्लाह मोहब्बत की नजर डाल दे, बस मेरा काम बन जाएगा। किसी को फुर्सत नहीं होगी कि किसी पर नजर डाले। और एक मर्तबा बतलाया कि वो खातून भी ऐसी कैटेगरी के अंदर दाखिल है कि जो मर्दों की चप्पल पहने या मर्दों जैसी चप्पल पहने। आज हमारी माए बहनें जरा देखे, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स है घरों की कि बेटी एक मोबाइल पर है और माँ दूसरी मोबाइल पर और पूरी रात ऐसे खुराफात के अंदर कट गई। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स मालूम है। आज माओ बहनों ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, इन्होंने कुर्बानी देना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज इनकी गोद में अल्लाह के वो वली पैदा नहीं हो रहे, वो अइम्मा और उलमा पैदा नहीं हो रहे, वो दीन के दाई और सिपाही पैदा नहीं हो रहे। ऐसे नौजवान हमारे समाज में नहीं मिलेंगे कि अगर किसी के वास्ते से अल्लाह से कोई मुतालबा सवाल कर दिया जाए, अल्लाह उसकी दुआ को, उसके सवाल को रद्द ना करे। हमारी माए बहनें जरा अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अल्लाह उनको ऐसी
औलाद देगा कि जो औलाद दीन की दाई होगी और उनकी आंखें उनसे ठंडी हो जाएगी। हजरात इसी तरीके से वो शख्स है कि जिसको अपने घर की कोई फिक्र नहीं। तीसरा वो शख्स कि जिसको अल्लाह मोहब्बत की नजर से नहीं देखेगा, रहमत की नजर से नहीं देखेगा। वो शख्स है वो कि जिसको अपने घर की कोई फिक्र नहीं कि मेरे घर की क्या हालत है, तरबियत कैसी होनी चाहिए, क्या मैंने अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम किया या नहीं किया। हजरात याद रख लीजिए कि इस वक्त के जो हालात है और इस वक्त की जो बुराइयां हैं, अगर हमने इस मदारिस की अहमियत को नहीं जाना और अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, याद रखिए कि तरबियत की कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। हजरात मैं तो ये कहता हूं कि ये मदारिस इनको मोहब्बत की नजर से देखे और दामे दर में सुखने जिस तरह हो सकता हो हम बढ़ चढ़ कर इन मदारिस को बाकी रखने के सिलसिले में पूरा अपना ताउन पेश करें। याद रखिए कि अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे के जहां जिनके अकायद दुरुस्त कराए जा रहे हैं, ये बच्चियां के इर्तिदाद की लहर चल रही है और कैसा अच्छा कुरान पाक पढ़ रही है, नमाज रोजा उनसे आ गया। अगर ये मदारिस खत्म हो गए तो याद रखिए हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इन मदारिस को हम अहमियत दे, इनको मोहब्बत की नजर से देखे, इनके ताउन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये छोटे छोटे मकातिब ये बड़ी मेहनतें करते हैं, हमें इनकी मेहनतों का अंदाजा नहीं, बस तबसरे और अनाब शनाब बोलना ये हमारा शेवा बन चुका है। याद रखिए कि बरकतें खत्म हो जाती है जब हम अपने उलमाए रब्बानी दीन अपने इन दीन के किलों पर, और याद रखिए कि ये दीन के किले ये आखिरी किले हैं, ये आखिरी मोर्चे हैं। अगर ये मोर्चे और किले नहीं होंगे तो याद रखिए कि कोई आपके ईमान की और कोई आपके दीन की हिफाजत करने वाला नहीं होगा। ये दीन के मुहाफिज है, ये दीन के किले हैं, ये दीन को बाकी रखने के अड्डे हैं और ये आखिरी मोर्चे हैं। अल्लाह इनको फलता फूलता रखे। हजरात सबसे पहले तो ये इरादा कर ले कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। हजरात हम क्या करें इरादा, कुरान करीम हमसे कहता है और किन की मंजर कशी करता है वो अल्लाह के नबी। कुरान करीम जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त आया, उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया और कहा कि ऐ बच्चों, मैं आज तुमसे एक वादा करना चाहता हूं, मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुमसे ये वादा लेकर जाना चाहता हूं और ये यकीन करके दुनिया से रुखसत होना चाहता हूं कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कुरान करीम कहता है मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। जब उनका आखिरी वक्त आया, अपने बच्चों को उन्होंने जमा किया और बच्चे भी कौन थे, ये वक्त के नबी थे। इधर हजरत इसहाक और इधर हजरत इस्माईल है और हजरत इब्राहिम ऊपर के सिलसिले में है और नीचे ये तमाम के तमाम नबी है। अपने बच्चों को जमा किया और पूछा कि बतलाओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। हजरात उन बच्चों के बारे में कोई समझ सकता था, कोई सोच सकता था कि वो क्या कहेंगे। हम में से अगर कोई बहुत दीनदार होगा तो कहेगा कि देखो बेटो नमाज की जरा पाबंदी करना, और दीनदार होगा तो कहेगा देखो तुम्हारी वालदा को छोड़े जा रहा हूं, इसकी इताअत करना। हजरात बिल्कुल यही बात कि हम ये नहीं पूछते कि तुम क्या करोगे, किस रब को मानोगे। आज उसी रब को भुलाने की सदाए बाज़गाह सुनाई दे रही है और इनके मकसद से इनको हटाया जा रहा है। दीनी तालीम की अहमियत कम की जा रही है। तवज्जो इस पर देने की जरूरत है कि हमारे बच्चों का ईमान पुख्ता हो जाए, दीनी तालीम पर हमारी खास तवज्जो हो, इन मदारिस को अहमियत दे। इसी तरीके से तीसरा वो शख्स कि जिसको अल्लाह मोहब्बत की नजर से नहीं देखेगा, वो शख्स है कि जिसको अपने घर की कोई फिक्र नहीं है कि क्या है घर में, क्या माहौल है। हजरात हदीस की जुबान में ऐसे शख्स को दय्यूस कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक से नवाजे। हजरात ये मदरसे का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे हाफिज कुरान और बच्चियां हुई हाफिजात, ये ऐसा अनमोल खजाना है। अल्लाह ने इनको ऐसी दौलत दी कि ये जिस जगह बैठ जाए वो चीज बड़ी कीमती हो जाए। ये दुनिया में भी कीमती है और आखिरत में भी कीमती है। ये खुद तो जाएंगे जन्नत में और ना जाने अपने खानदान के कितने लोगों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये अल्लाह से सिफारिश करेंगे। कुरान करीम भी सिफारिश करेगा और कहेगा कि
कि अल्लाह इनकी मगफिरत कर दीजिए, ये मुझको पढ़ा करते थे, और हाफिज कुरान सिफारिश करेगा, अल्लाह इसकी सिफारिश पर उनकी बख्शिश फरमाएगा। हजरात, हमें बस अहमियत देने की जरूरत है। वक्त कम है, मैंने बहुत टाइम ले लिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक से नवाजे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।